Hello. Nyquist. How is your father? I told him, you understand, you are also scientist like Ramachandran. No English. Russian. Да, मैं понимаю. हमें बात करने के लिए 20 मिनट दे रहे हैं. तुमसे सारे सीक्रेट्स उगलवाने के लिए कह रहे हैं. कहते हैं तुम खतरनाक हो, गुंडे हो, तुम्हें लैब से बाहर मत जाने देना. Thank you, sir. तुमसे सावधान रहने को कहा. Карпов прислал этот порошок. कारपोव ने इसे भेजा है. Неужели у вас... इसे तुम्हारे देश में लोग पीते हैं? जी हाँ. पर एक पहेली है. हालांकि हमने कई टेस्ट किए पर इसमें कोई खराबी नहीं मिली. ऐसा क्यों? В Индии вы не сможете... जब तक इस आयनाइजेशन एनहांसर का इस्तेमाल नहीं होता, खराबी पकड़ी नहीं जा सकती. Я размешиваю и помещаю эту массу в спектрометр. Сейчас она разделена на элементы. Видите, केमिकल्स अलग हो गए этот हैं. стероид особенно опасен. ये है वो खतरनाक स्टेरॉइड. इस स्टेरॉइड और उन एथलीट्स की मौत के बीच कोई ताल्लुक है? Ist es vias dos steroides spesmien vermerli? Да. तो फिर आपने ये अपने एथलीट्स को क्यों दिया था? हमें वर्ल्ड गेम्स में अमेरिका से ज्यादा मेडल्स जीतकर उन्हें नीचा दिखाना था. यूक्रेनिया की शान के लिए आपने ये जुर्म कर दिया. लेकिन हमारे इंडिया में लाखों बच्चे इसका शिकार बन रहे हैं. Vindia большая проблема. Нет. नहीं, Это не мое. ये मैंने नहीं किया. Это ये дети आविष्कार Кипра. तुम्हारे डैड का है. तुम्हारे डैड मॉस्को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, नंबर 1 जेनेटिक साइंटिस्ट. वो इंसानों और गायों पर कई तरह की रिसर्च कर रहे थे. हमने अपनी समस्या के लिए उनसे सलाह मांगी. हमारी डिस्कशन हुई, वो मान गए और हमारे लिए एक नया तरीका खोजा. गायों में एम्ब्रियोस ट्रांसप्लांट कर उनके जीन्स बदलकर गायों की एक नई नस्ल बनाई. अगर उन्हें स्टेरॉइड्स दिए जाएं तो उनका दूध एथलीट्स को मजबूत बनाएगा. दूसरी ओर किसी भी टेस्ट में उन स्टेरॉइड्स का पता नहीं चलेगा. ये किसी और का नहीं, डॉक्टर रामचंद्र का आविष्कार था. हमने सभी एथलीट्स को वो जेनेटिकली मॉडिफाइड दूध पिलाना शुरू किया. हमें फौरन रिजल्ट्स मिले. खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ गई. तुम्हारे डैड हीरो बन गए. हमने उन्हें बधाई दी. हमने जोश के साथ 1992 के वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लिया. हमारे एथलीट्स ने कई गेम्स में नए रिकॉर्ड्स बनाए. उन्होंने कई गोल्ड मेडल्स जीतकर न सिर्फ अमेरिका बल्कि सारे देशों को पीछे छोड़कर वो नंबर 1 बन गए. यूक्रेनिया के हर घर के हर व्यक्ति ने जश्न मनाया. पर जब एथलीट्स के नर्वस ब्रेकडाउन हुए, उनमें मेंटल डिसऑर्डर पाए गए, तब आपको साइड इफेक्ट्स का पता चला है ना? Да. अगर दुनिया वालों को पता चल जाता कि हम छल कपट से मेडल्स जीते तो वो हमसे जीते हुए मेडल्स वापस छीन लेते और वर्ल्ड गेम्स में हमारे भाग लेने पर 10 साल का प्रतिबंध लग जाता. देश का अपमान होता. इस मुसीबत से बचने के लिए हमें उन एथलीट्स को दुनिया की नजरों से छुपाना था. 1992 वर्ल्ड गेम्स की 10वीं सालगिरह पर सम्मान देने के बहाने हमने खिलाड़ियों को इकट्ठा किया. कार्पोव का प्लान भयानक था. वो चाहता था कि एयर क्रैश में सबको मरवाकर सच्चाई हमेशा के लिए दफन कर दी जाए. मैं नहीं माना. बहस हुई. मैंने कहा हम उन्हें मेडिकल रिसर्च में यूज करेंगे. अब हम चुपचाप आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहे हैं. मैंने एक तरकीब बताकर उन सबको बचाया था. हमने हेलीकॉप्टर में एथलीट्स के बजाय 39 अनाथों की लाशें भर दी. प्लान के मुताबिक हेलीकॉप्टर को एक जंगल में क्रैश किया गया और न्यूज़ में बताया गया कि सारे एथलीट्स मारे गए. कार्पोव ने क्रैश में मेरी भी Сделал меня своим... मौत का ऐलान करके मुझे यहाँ नजरबंद कर लिया. अब 28 एथलीट जिंदा हैं. अर्जेंट टॉयलेट कहाँ है? Пожалуйста, вот. ओके. Должны...
यहाँ क्यों आए हो? Что ты делаешь? आपको ये सब देखकर अफसोस नहीं होता? ये बहुत पहले मर चुके होते। शुक्र करो कि हमने मुर्दों को जिंदा रखा है। ये रिपोर्ट तुम्हारे साइंटिस्ट को दे दो। उन्हें पता चल जाएगा कि क्या ट्रीटमेंट देनी है। Бегом. ओके। एक ट्रक बाहर जाने वाला है, उसमें घुस जाओ। Стой! Стой! आ जाओ। Please, I need that. Деньги. प्लीज हथकड़ी खोल दो। एक मौका दो प्लीज। Давай, пошли! Let's go! Там, пошли! Окей. Отдай! Горем, горем! Иди сюда.
जाओ, बताता हूँ। वो तुम्हारे डैड का हुक्म था। मुझे मत मारो। ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना उसे जिसने तुझे हुक्म दिया था। Gdzie on znają? Он живет или нет? Это очень опасно. ए, घबराओ मत, लो। Aki, are you okay? हाँ, ओके। I need this. Не जो разглашайте. एथलीट्स बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके पास सिर्फ मेडल्स बचे हैं। नाशे वो उनसे मत स्पोर्ट्समैन छीनो। दौरा प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा आपके देश में ना हो।